वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुभम मंगलम। स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय। यह वीडियो कक्षा 9 के लिए बनाया जा रहा है। कक्षा 9 का जो चैप्टर नंबर 11 है केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया। तो आज हम केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ने से पहले कवि का एक संक्षिप्त परिचय पढ़ा जाता है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले कवि का एक संक्षिप्त परिचय आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जन्म इनका हुआ 1 अप्रैल सन 1911 ईस्वी को। जन्म इनका कहाँ हुआ? तो हुआ बांदा कामासन गांव में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम था श्री हनुमान प्रसाद। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 22 जून सन 2000 में। जन्म हुआ 1911, मृत्यु हुई इनकी सन 2000 ईस्वी में। इनकी जो भाषा है वह सरल, सहज और सीधी ठेठ भाषा है। तो इस प्रकार से आप पहले तो इनका क्या करेंगे, संक्षिप्त परिचय लिख देंगे इस प्रकार से सुंदर सुंदर शब्दों में, और आप इनको अच्छे से सजावट की तरह सजा देंगे, जैसे इसमें बॉक्स बन करके सजाया गया है। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911, जन्म स्थान बांदा कामासन, पिता का नाम श्री हनुमान प्रसाद, मृत्यु सन 2000 ईस्वी, भाषा इनकी सरल सीधी ठेठ। ये तो रहा इनका संक्षिप्त परिचय। अब हम इनके जीवन परिचय पर बात करते हैं। हेडिंग है जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखेंगे अमर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म बांदा की धरती में कमासन गांव में 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को हुआ। इनकी मां का नाम घसिट्टो एवं इनके पिताजी का नाम हनुमान प्रसाद था, जो कि बहुत ही रसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। रामलीला में अभिनय करने के साथ ब्रज भाषा में कविता भी लिखते थे। कौन? इनके पिताजी। केदार बाबू ने काव्य के संस्कार अपने पिताजी से ही ग्रहण किए थे। यानी कि जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, इनके अंदर जो काव्य लिखने का हुनर आया या काव्य लिखने की जो प्रेरणा इनको प्राप्त हुई, वह इनके पिताजी से ही इनको मिला। उसका संस्कार देने वाले कौन? इनके पिताजी हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए। अमर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म बांदा की धरती कमासन गांव में 1 अप्रैल 1911 को हुआ था। इनकी माताजी का नाम घसिट्टो और पिताजी का नाम हनुमान प्रसाद था, जो कि बहुत रसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। रामलीला में अभिनय करने के साथ साथ ब्रज भाषा में कविता भी लिखते थे। केदार बाबू ने काव्य का जो संस्कार है वह अपने पिताजी से ग्रहण किया था या ग्रहण किए थे। केदार बाबू की जो शुरुआती शिक्षा है वो अपने गांव कमासन में ही हुई थी। कक्षा 3 पढ़ने के बाद ये रायबरेली आ गए, यानी हमारे पड़ोस में आ गए। रायबरेली पढ़ने भेज दिए गए, जहां उन्होंने बाबा के भाई गया बाबा रहते थे। यानी कि बाबा जी के भाई रहते थे, जिनका नाम था गया बाबा। 6ठी कक्षा तक ये रायबरेली में ही शिक्षा पा करके 7वीं 8वीं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कटनी एवं जबलपुर भेज दिए गए। जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, शायद वही वाला जबलपुर है। जबलपुर भेज दिए गए। वह 7वीं में पढ़ ही रहे थे कि नैनी प्रयागराज में एक धनी परिवार की लड़की, जिनका नाम पार्वती देवी है, उसके साथ इनका विवाह हो गया, जिसे उन्होंने पत्नी के रूप में नहीं प्रेमिका के रूप में लिया था। गया ब्याह में युवती लाने प्रेम ब्याह कर संग में लाया। एक पंक्ति भी है, मतलब इन्होंने लिखा गया ब्याह में युवती लाने प्रेम ब्याह कर संग में लाया। गया ब्याह में युवती लाने प्रेम ब्याह कर संग में लाया। विवाह के बाद उनकी शिक्षा इलाहाबाद में ही हुई। 9वीं पढ़ने के लिए उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला किया। इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद केदार बाबू ने बीए की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। आपको जीवन परिचय में बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि शब्द सीमा कितनी है? 80 शब्द की सीमा है। अधिकतम शब्द आपको लिखना है 80 शब्द ही, और क्या। अब बात करते हैं रचना की। तो रचना में देख लीजिए, इनकी रचना है युग की गंगा।
नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, देश देश की कविताएं, अनुवाद, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, हे मेरे तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी, बम्बई का रक्त स्नान, अपूर्वा, आत्मगंध, पुष्पदीप, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, इत्यादि इत्यादि इनकी ये रचनाएं हैं। आप इनमें से 3-4 रचनाएं याद कर लीजिए। युग की गंगा, लोक आलोक, अपूर्वा, और कहाँ गई वो रचना, एक मिनट, कहाँ, ये बम्बई का रक्तदान, बसंत में हुई पृथ्वी, मतलब बसंत में प्रसन्न पृथ्वी। ये 4-5 इनकी रचना को आप याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा जीवन परिचय था। हमें आशा है कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कहीं त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और चलते चलते वीडियो का समापन करने से पहले आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी बना दिया जाए। ये रही आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी। आप सभी लोग ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कक्षा 9 की पूरी पढ़ाई के लिए प्लेलिस्ट बनाई है, आप प्लेलिस्ट जा कर के चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं समापन। चलते चलते एक आपको श्लोक सुना देते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ते, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।